97% मार्क्स मिलते कैसे हैं। मैंने उनको कहा ये 90-95 में तो मैं 2 बार पास हो सकता था, 45-40। हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ये बात अलग है। ये आजकल के मार्क्स देखने के बाद लगता है कि इन मार्क्स में हम 2 बार पास हो सकते हैं। इतने बढ़िया मार्क्स आज स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और ये आपकी विशेषता इसलिए है कि जब मैं इस महाराष्ट्र की विशेषकर शैक्षिक स्थिति के बारे में जब बात करता हूं, तब आपको याद होगा आपके स्कूलों में इंस्पेक्शन होता है क्या? कई स्कूलों में इंस्पेक्शन की प्रथा है। तो एक गांव में ऐसे एक स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला था, और इंस्पेक्शन जिस दिन होना है उसके एक दिन पूर्व क्लास के क्लास टीचर बच्चों को बोलते कि देखो भाई, कल इंस्पेक्टर आने वाला है, और कल इंस्पेक्टर आने के बाद ये 3 सवाल पूछेगा, उसके ये 3 जवाब तुमको देने हैं, और आपने जवाब ठीक ठाक दिए तो अपने स्कूल को A ग्रेड मिलेगा, अपनी ग्रांट चालू, आपको भी बढ़िया। ये होने के बावजूद भी क्लास टीचर को अपने क्लास के बच्चों का स्टैंडर्ड पता है। उसे नंबर 1 से जो पास होता है उसको बोलते हैं तुम इधर आओ। देखो, तुम्हारे दोस्तों को तो जब पूछेंगे तो आएगा, लेकिन तुमको तो पक्का इंस्पेक्टर पूछेगा, तुम ये 3 सवाल, ये 3 जवाब रट कर आना। वो बोलता है सर इतना इजी है, चिंता मत करो। घर जाता है, घर जाने के बाद मालूम पड़ता है कल टीवी पर इंडिया पाकिस्तान वनडे क्रिकेट की मैच है, गांडी मारनी है। ये नंबर 1 से पास होता है, बहुत होशियार होता है। उसके पड़ोस में जो नंबर 24 से पास होता है उसको बोलते हैं देख इंस्पेक्टर तो बाहर का है, तो क्या को चिंता करता है। नंबर 1 बोले में खड़े हो जाओ, और ये 3 जवाब के, ये 3 आंसर बोलते चलो कम से कम एक दिन तो अपने कॉलर टाइट नंबर 1 हो गया। स्कूल में आता है, क्लास में जाता है, इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर सवाल पूछते, किसी को जवाब नहीं आता है। इंस्पेक्टर बोलते नंबर 1 से कौन पास होता है, खड़े हो जाओ। ये फर्जी नंबर 1 खड़ा होता है 24 वाला, और इस समय इंस्पेक्टर तीसरा सवाल पहले पूछते हैं, बाद में दूसरा, बाद में पहला, पूरी गड़बड़। और जवाब न आने पर इंस्पेक्टर बोलता है अरे अगर तुम क्लास में नंबर 1 से पास होते तुमको इतने आसान जवाब नहीं आते। तो सर ईमानदारी में बताओ, असली नंबर 1 घर पे टीवी पे मैच देख रहा है, उसके बदले में मैं आया हूं। ये सुनने पर इंस्पेक्टर क्लास टीचर पे गुस्सा होता है, तुम इस क्लास के क्लास टीचर हो, तुमको मालूम है नंबर 1 को, नंबर 24 को। ईमानदारी में बताओ, असली क्लास टीचर घर पे मैच देख रहा है, उसके बदले में आया हूं। वो इंस्पेक्टर बोलता है नसीब समझो आज असली इंस्पेक्टर नहीं आया जो मैच देख रहा है, बोले तुम्हारी नौकरी चली जाती। अब ये हंसते हुए अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो छात्र को पढ़ना है उसको पढ़ाई में रुचि लगे, ऐसा सिलेबस नहीं। टीचर बाकी बैंक में यहां वहां नौकरी नहीं मिली तो टीचिंग में जाते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम जो हम राजनीतिक नेता लोग हैं, हम भी ये पढ़ाई अच्छी चले, हम पहले डिपार्टमेंट इरिगेशन देंगे, जो दादा आदमी होगा उसको इरिगेशन, बाद में रेवेन्यू, और सबसे आखिर में एजुकेशन देंगे बच्चे को। और ये कारण है कि जब हम हंसते हैं तो अपने आप में झांकना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस जो है, जिस प्रकार बच्चों का अभी यहां सब भाषण सुन रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को फटाफट डिस्कशन भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग है सबका, देख रहा हूं कान इधर और मुंडी नीचे और दोनों हाथ बिजी है कि नहीं। अब जब बच्चे इतने मल्टीटास्किंग है तो उनको उस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। हम सब में सफल तो होना ही चाहिए, हम सब में विजयी तो होना ही चाहिए, लेकिन वो होते हुए जैसे अपने माँ बाप है, जैसे अपनी सोसाइटी है, जैसे अपना समाज है, उसको ना भूलना। मैं मानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण, अगर लोकमान्य तिलक जी के स्मरण करते हुए हम अगर ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार प्राप्त करते समय मैं मेरे परिवार का नाम तो रोशन करूंगा, लेकिन परिवार का नाम रोशन करते करते मैं मेरे बोरीवली का, मैं मेरे मुंबई का और मेरे देश का नाम रोशन करूंगा। ये भी हम अगर ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की वो सफलता है। और इसलिए मैं आग्रह से ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोरीवली मंडल, हमारा पूरी टीम एक
गुणवान विद्यार्थियों का अभिनंदन करती है। इसके आगे चल के मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स का करियर गाइडेंस करना चाहिए। अगर करियर गाइडेंस नहीं होता है तो जैसे मुझे जब स्कूल में पूछा गया 10th के एग्जाम के बाद कि तुम आगे क्या करोगे, मैंने कहा 80% के ऊपर मिला तो साइंस, 60 to 80 मिला तो कॉमर्स और 40 to 60 मिला तो आर्ट्स, उसके नीचे मिला तो ITI। मतलब मुझे क्या आता है, मुझे किस में रुचि है, इसके आधार पर मैं कुछ करूं, ये था ही नहीं। और इसलिए मैं तो कहूंगा 3 महीने के बाद तो हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो हर स्कूल में 10th के बच्चों का करियर गाइडेंस सरकार की ओर से करेंगे। और जैसे वो 3 इडियट में एक को बनना था वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफर और गया इंजीनियरिंग को, ये महाराष्ट्र में होना नहीं चाहिए। सरकार करेगी तब करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोरेली में हम इस प्रकार का करियर गाइडेंस के कैंप इस साल से शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि वो सही मायने में मेधावी छात्र, जो छात्र अपने अपने करियर में सही कदम डालना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो मम्मी पापा को हो नहीं सके ना, वो अपने बच्चों पे थोपते हैं। उनको होना था डॉक्टर, नहीं हुआ तो तू हो जा डॉक्टर। अब इसका क्या है, इसकी एप्टीट्यूड क्या है, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, करियर गाइडेंस है। इस प्रकार के अलग अलग उपक्रम आगे चल के हम चलाने की यहाँ की टीम के साथ जरूर सोचेंगे। और एक बात पक्का कहता हूं कि जब हम अपने हिंदुस्तान के छात्रों के नाते देश में और विदेश में जाएंगे तो इतना याद रखना चाहिए कि जैसे तिलक जी है, सावरकर है, वैसे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विदेश में जाके अपने देश का नाम रोशन किया था। और हम सबको याद है कि स्वामी जी जब अमेरिका गए थे और उस वहां की सड़क पर से गुजर रहे थे, उनके भगवा वस्त्र परिधान, सैफरन वस्त्र परिधान के ढीले डाले थे, तो उस सड़क से जा रहे उनके पीछे एक अमेरिकन पति पत्नी थी। अमेरिकन पत्नी अपने पति से कहती है, सी दैट जेंटलमैन हाउ अगली ही लुक्स, सी दैट जेंटलमैन हाउ अगली ही लुक्स। ये सुनते ही स्वामी जी पीछे मुड़ के कहते हैं, सिस्टर आई कम फ्रॉम द नेशन वेयर कैरेक्टर मेक्स द मैन जेंटल। Sister, I come from the nation where character makes the man gentle. I am in the country America where tailors make the gentleman. ऐसे दुनिया को कैरेक्टर का पूरा ज्ञान देने वाला अपना हिंदुस्तान है। और इसलिए हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जैसा बढ़ेगा, वैसे इमोशनल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया, ये मानते हुए पूरे दुनिया को कैप्चर कीजिए। यही शुभकामनाएं देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।